सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सदुनारा गांव में आतंकवादियों ने शुक्रवार तड़के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मजदूर बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था। उसकी जो पहचान है वो 19 साल के मोहम्मद अमरेज के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। कश्मीर पुलिस ने एक बयान में कहा कि आतंकियों ने मजदूर पर गोलियां चलाई और घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अमरेज यहां पर मजदूरी करता था। वहीं अमरेज के भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम दोनों भाई सो रहे थे, तभी मेरे भाई ने मुझे उठाकर बोला कि फायरिंग हो रही है, लेकिन मैंने बोला कि ये होता रहता है, सो जाओ। कुछ देर बाद भाई टॉयलेट के लिए गया और फिर लौटा नहीं। मैं उसे ढूंढने गया तो देखा कि वो खून से लथपथ था। मैंने सुरक्षा बलों से संपर्क किया और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो 5 साल में 28 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। सबसे ज्यादा बिहार से 7 मजदूर मारे गए, महाराष्ट्र के 2, झारखंड के 1 मजदूर की हत्या की गई टारगेट किलिंग में। 4 अगस्त को पुलवामा में यह हत्या जो है वो हुई। 2 जून को बडगांव में प्रवासी को गोली मारी गई और 2 जून को कुलगांव में भी बैंक मैनेजर की हत्या जो है की गई है। 17 अक्टूबर को कुलगांव में 2 मजदूरों की हत्या की गई। 5 साल में 28 टारगेट किलिंग। 16 अक्टूबर को बिहार यूपी के युवकों की हत्या की गई। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल बाजार में हमला किया गया। स्ट्रीट फूड विक्रेता की हत्या की गई। अमित शर्मा हमारे साथ जम्मू से इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, 5 साल में 28 टारगेट किलिंग की घटनाएं, अभी हाल फिलहाल जो ये मजदूर को भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई है, आखिरकार हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में और कौन है ये आतंकी? क्या ये सीमा पार से आए हैं जो कि इस तरीके से घटनाएं जो है वो हो रही हैं जिन्हें अंजाम दे रहे हैं, या फिर ये यहाँ के लोकलाइट्स हैं या स्लीपर सेल है इन आतंकवादी संगठनों के? देखिए, मैं आपको ये चीज तो क्लियर कर दूं कि जैसे 90 के दशक में ज्यादातर लोकल्स की स्पोर्ट्स होती थी आतंकियों को, मगर आज के समय में लोकल्स स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन ये जो सीमा पार से जो आतंकी आते हैं उनका, मैंने पहले भी जैसे कहा कि उनका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर में दहशत फैलानी, और खासकर जो बाहरी राज्य के लोग जो जम्मू कश्मीर से हैं ज्यादातर उनको सिविल किलिंग जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर की जा रही है। सिविल लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर में ज्यादातर ये सिविल्स लोग जो आते हैं ये अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, वहाँ पर मतलब रोजमर्रा का वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ पर भी ये रह के अपना गुजर बसर करते हैं, क्योंकि ये जब आते हैं तो इनका एक ही मकसद होता है दिहाड़ी लगाना। तो जो सीमा पार से जो आतंकी आते हैं उनका मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरह से हलचल बनी रहे, तो वहाँ पे दहशत जो का माहौल जो है बना रहे ताकि बाहर से टूरिस्ट न आए। मैं आपको ये चीज कहूँगा कि कश्मीर का जो लोग हैं, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर अगर बात करें तो जो टूरिस्ट है उसके ऊपर काफी कश्मीर जो है डिपेंड रहता है। लेकिन आतंकी शायद कश्मीर में बुखलाहट है या उनकी क्या स्थिति है, तो वो लगातार वो साफ दिखती है। मैं आपको बता दूं कि कल जैसे मैंने पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि जैसे फिलहाल अटैक हुआ, 2 आतंकी थे, वो 3-4 दिन पहले भी जहाल इलाके में देखे गए, तो उन्होंने वहां पर जाके ग्रेनेड जो है वो मारा। उसके बाद वहां पर उन्होंने फायरिंग की, लगातार 2-2.5 घंटे वहां पे गोलाबारी चलती रही। उसके बाद जाके कहीं वो दोनों आतंकी जो है वो मारे गए। उसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। क्या बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर का अगर माहौल की बात करें तो ग्राउंड में स्थिति कुछ और है, जो कहा जा रहा है वो कुछ और है। लगातार हम ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता कि जब हम ये ना सुने कि कश्मीर के किसी इलाके में गोलाबारी ना हुई हो या कहीं मुठभेड़ ना हुई हो। तो लगातार कश्मीर घाटी का माहौल जो है वो तनावपूर्ण जो है वो बना हुआ है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इन आतंकवादियों द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अभी हाल फिलहाल जो आर्मी कैंप पर हमला किया गया उस दौरान भी आतंकी जो है वो मार गिराए गए, लेकिन अभी भी कई आतंकी छुपे होने की जानकारी, इनपुट जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है। ऐसे में किस तरीके से सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है? क्या किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है ये आतंकी?
देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर करूं कि सुरक्षा बलों के पास पहले से ही इनपुट है कि इस बार 15 अगस्त से पहले आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उसका अगर जीता जागता अगर सबूत की बात करें तो फिदायन अटैक राजौरी के अंदर हुआ और 2 दिन पहले जो है एक आईडी मिली जो जिसकी जो है 25 किलो वो बताई जा रही है और उसके बाद वहां पर उसको वहां पे ब्लास्ट कर दिया गया। आज सिविल किलिंग जो है कश्मीर घाटी के अंदर हो रही है। कश्मीर के अंदर माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बलों के पास पहले से ही इनपुट है कि कोई बड़ी वारदात जो है जम्मू कश्मीर में घट सकती है 15 अगस्त से पहले। मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्शन हुई है और हम इसे 90 का दशक तो नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर है कि आतंकी फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को दिलाने की फिराक में जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हैं वो ये हैं कि 200 से 250 आतंकी सीमा के उस पार बैठे हैं जो शिवस कैंप में है। और उनको ट्रेनिंग वहां पे दी जा रही है, चाहे उसमें जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो या आई जो है इनको सपोर्ट जो है वो कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ भी जो है वो बताया जाता है। लेकिन जो गैर कश्मीरी हैं या बाहर से मजदूरी करने आए हैं, प्रशासन इसको लेकर कितना ज्यादा सजग है या उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने की ओर कितना काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि उन्हें सर्च करके उन्हें उनकी लिस्ट बना के कि ऐसे लोग जो कि बाहर से यहाँ पर काम करने आए हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब बढ़ते जा रहे हैं टारगेट किलिंग के मामले। और ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आतंकी हमलों के साथ साथ यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें भी दहशत फैलाने की कोशिश जो है इन दहशत गर्दों की तरफ से की जा रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे कश्मीर में सिविल किलिंग की बात करें, दहशतगर्दी की बात करें, लगातार इनकाउंटर कश्मीर में हो रहे हैं। उस चीज को देखते हुए ये तो साफ है कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी थी कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से पढ़ाया जा सके, वो कश्मीरी पंडित भी ये चीज कहते हैं कि कश्मीर में जाना उनके लिए अब मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए बात यही की, जैसे सिविल किलिंग वहाँ पे हो रही है। कश्मीर घाटी के जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आके बसे हैं, चाहे उसमें जो दिहाड़ी लगाते हैं मजदूर, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई अन्य लोग हों, चाहे कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के बाहर से आके जो कश्मीर के अंदर दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों ने भी ये डिमांड रखी थी कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन सबको सुरक्षा मुहैया कराना भी सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हर किसी को सुरक्षा देना काफी मुश्किल है। तो कश्मीर घाटी के हालात को देखते हुए यही है कि आतंकी तो उनका मकसद एक ही है कि दहशत फैलाना, दहशतगर्दी वहाँ पे करना, लगातार वहाँ पे इनकाउंटर जिस तरह से हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए साफ है कि सबको सुरक्षा देना भी सरकार के बस में नहीं है और इसीलिए ये चीजें सामने हो रही हैं। और दहशतगर्दी का माहौल जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बना हुआ है। जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि दरहाल के अंदर जो इनकाउंटर हुआ उसे मुठभेड़ नहीं, उसे फिदायन अटैक जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि ये फिदायन हमला था, क्योंकि वो आर्मी कैंप के अंदर वो घुस गए, तार के ऊपर से उन्होंने जाके ग्रेनेड थ्रो किया, उसके बाद वहाँ पे फायरिंग की, उसके बाद वहाँ पे 4 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए। दोनों आतंकी जो है उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो कहीं ना कहीं ये सारा मंजिल ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में दोबारा से वो 90 के दशक जो है वो आतंकी जो है वो दिखाना चाहते हैं, वो दोबारा माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं खुद वहाँ पे स्पॉट पे था, जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने ये दरहाल के अंदर मुझे बताया कि 2007 में यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था। उसके बाद वहाँ पे माहौल शांत था, लोग वहाँ पे सड़कें वहाँ पे बनी, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, खुली आजादी जी रहे हैं। लेकिन जब रात को 1 बजे वहाँ पे गोलियों की आवाज सुनाई देगी तो उस समय लोगों के अंदर वो दहशत का माहौल था। लोगों को वो 90 के दशक को याद आ गया जब यहाँ पर इनकाउंटर हुआ करते थे, आतंकी घूमा करते थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब 90 के दशक में भी जो है सिविल लोगों को जो है मारा गया, किलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर भी जम्मू कश्मीर में वो माहौल जो है दोबारा से बना हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि सुरक्षा किस तरह से मुहैया जो है यहाँ पे करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये हालात जो है वो घाटी पर में बनाने की कोशिश जो है इन दहशत गर्दों की तरफ से की जा रही है और इन 5 सालों में 28 टारगेट किलिंग की जो घटनाएं हैं उन्हें अंजाम ये दहशत गर्द दे चुके हैं। तो 12-20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं, यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए, फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में
2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुमल में लेकर आया।